बसंत का मौसम आ चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए थे और पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। उस बड़े से घर में अब बहुत रौनक थी। घर के आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। बहुएं सजी संवरी रहती, बेटियां हंसती खिलखिलाती और बेटे अपने काम में लगे रहते। इस घर की मालकिन थीं सावित्री देवी। उनके 3 बेटे, 2 बेटियां और बहुएं थीं। पूरा परिवार हंसी खुशी से भरा था। सावित्री देवी जब अपने परिवार को देखती तो उनका मन गर्व और खुशी से भर जाता। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी खुशहाल नहीं थी। पुराने दिन शादी के बाद कई साल तक सावित्री देवी की गोद नहीं भरी थी। उनकी सास उन्हें ताने देती थीं। हर समय उन्हें घूरती रहती थीं। रात में जब सब सो जाते तो सावित्री देवी चुपचाप रोती थीं। उन्हें लगता था कि वह अपने पति के प्यार के योग्य नहीं हैं। एक दिन उनकी सास ने आशीर्वाद दिया था, बहू तुम फूलो फलो। लेकिन कई साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ। खुशियों की शुरुआत फिर एक दिन लंबी प्रतीक्षा के बाद सावित्री देवी को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे उनका घर बच्चों की किलकारियों से भर गया। एक एक करके 3 बेटे और 2 बेटियां हुए। अब वही सावित्री देवी जो कभी तानों का शिकार थीं, पूरे घर की मालकिन बन गईं। समय का बदलाव, समय बीतता गया। अब उनके बेटे बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी। घर में बहुएं आ गई थीं। अब सावित्री देवी की जगह उनकी बड़ी बहू मीना ने संभाल ली थी। मीना घर का सारा काम संभालती और फैसले भी वही लेती। धीरे धीरे सावित्री देवी की अहमियत कम होने लगी। बुढ़ापे की शुरुआत। अब सावित्री देवी बूढ़ी हो चुकी थीं। वह घर के एक कोने वाले कमरे में रहने लगीं। पहले जो घर उनका था, अब उसमें उनकी कोई खास जगह नहीं रह गई थी। वह जब भी कुछ कहती तो बहुएं या बच्चे हंस देते। कभी कभी उन्हें लगता कि अब कोई उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। दिल का दर्द। एक दिन उन्होंने अपने बड़े पोते से कहा, बेटा कभी अपने दादाजी का भी ख्याल रखा करो। लेकिन पोता बिना ध्यान दिए चला गया। यह देखकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बसाया, आज उसी घर में उनकी कोई कद्र नहीं है। पति के साथ दूरी। सावित्री देवी के पति रामनाथ जी भी बूढ़े हो चुके थे। दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए रहते। कभी कभी सावित्री देवी उन्हें देखती और सोचती, क्या यही वही इंसान हैं जिनके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। नया विवाह, पुरानी यादें। घर में छोटे बेटे की शादी हुई। पूरा घर फिर से खुशियों से भर गया। ढोलन गाड़े बजे, नाच गाना हुआ। नई बहू आई, सब लोग उसी में व्यस्त हो गए। सावित्री देवी एक कोने में बैठी सब देखती रहीं। उन्हें अपने शादी के दिन याद आ गए, जब वह भी इसी तरह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अकेलापन। धीरे धीरे सावित्री देवी और अकेली होती गईं। कोई उनसे बात करने नहीं आता। कोई उनकी परवाह नहीं करता। वह कभी कभी बहुओं से झगड़ भी लेती, लेकिन बाद में खुद ही सोचती, मैं क्यों लड़ती हूं उनसे जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं। बीमारी और सच्चाई। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जब उनकी बहू मीना उन्हें देखने आई तो पहली बार उसे डर लगा। सावित्री देवी की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दर्द और शिकायत थी। मीना समझ गई, उसने अपनी सास को कभी सही मायनों में समझा ही नहीं। अंतिम एहसास। उस दिन मीना ने उनके पास बैठकर सेवा की। उनके पैर दबाए, दूध दिया। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली,
लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ था। उन्होंने पूरी जिंदगी परिवार के लिए दी, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला। कहानी का संदेश मोरल: समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आज बूढ़े हैं, कल वही कभी इस घर की नींव थे। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमें भी वही सहना पड़ सकता है।